सो हेलो पीपल, दिस इज चैनल सी ए टी वी एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज हमारा पार्ट 2। हम इनफैक्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। सो जो है हम अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। कुछ दो क्वेश्चन और है, रैंडम छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है। ये वीडियो तो और शॉर्ट हो जाएगा। ये वीडियो को बेसिकली वैसे तो एक पार्ट में ला कर आने का था, बट टेक्निकल रीजन के कारण ये दो में स्प्लिट हो गया, राइट। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, दो छोटे छोटे बन जाएंगे इसके वीडियो। तो 158 क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ABC इंक्लूडेड ₹25.75 करोड़ ऑफ अर्थ रिमूविंग मशीन। तो PPE में क्या इंक्लूड था? अर्थ रिमूविंग मशीन 25.75 करोड़ की, कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड था तो था। ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो रिटायर हो गया फ्रॉम एक्टिव यूज, जो एक्टिव यूज से रिटायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हो गया एक्टिव यूज से रिटायर, पर वो इतने करोड़ का था, रिटायर फ्रॉम द एक्टिव यूज एंड हैज़ बिन केप्ट फॉर डिस्पोजल। वो हैज़ बिन केप्ट फॉर डिस्पोजल मतलब रखा हुआ है क्योंकि इसको बेचने का है, ठीक है। दिस एसेट अपीयर एट रेसिडुअल वैल्यू, ये रेसिडुअल वैल्यू पे अपीयर था। और आखिरी इंस्पेक्शन 10 ईयर्स बैक हुआ था। तो आखिरी इंस्पेक्शन 10 ईयर्स बैक हुआ था। अब याद आ रहा हो अपना कारो, तो फिक्स एसेट में अपन ने पढ़ा था कि पीरियोडिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये अपन ने पढ़ा था कि पीरियोडिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, राइट। और एटलीस्ट वंस इन ईयर तो होना ही चाहिए। तो ये रिपोर्ट हुआ था 10 ईयर्स बैक, ठीक है। और अपेयर हो रहा था, कर रहा था ऐसा इन रेसिडुअल वैल्यू में अपेयर हो रहा था। तो एज एन ऑडिटर आपका रिपोर्टिंग कंसर्न क्या है? अब आपका रिपोर्टिंग कंसर्न में की ऑडिट मैटर तो आएगा ही आएगा, साथ में कारो भी आ जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग कंसर्न पूछा है, कारो का तो कुछ नहीं पूछा है, रिपोर्टिंग कंसर्न पूछा है। तो की ऑडिट मैटर किस लिए हो गया? सबसे पहले की ऑडिट मैटर हो गया कि की ऑडिट मैटर इसलिए होगा कि जो आपने मैटर्स कम्युनिकेट करे हैं TCWG को, उसमें से सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है। तो ये की ऑडिट मैटर भी हो गया। तो रिपोर्टिंग कंसर्न इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट इवेंट। अब ये सिग्निफिकेंट इवेंट है, राइट। ये सिग्निफिकेंट इवेंट है, तो क्यों ना हम हमारे क्वेश्चन, जो हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन था जिसमें 4 मैटर थे जो आपने की ऑडिट मैटर होते हैं, उसमें हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को, राइट। क्योंकि वो की ऑडिट मैटर है, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, राइट। क्योंकि वो सिग्निफिकेंट इवेंट है, तो राइट हमने वो क्वेश्चन को भी इधर इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि जो सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन है जो ऑफर हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, तो हम उसको की ऑडिट मैटर बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंट इवेंट में हमको एक अर्थ रिमूविंग मशीन का भी आ गया, जो हेल्ड फॉर डिस्पोजल था, वो भी आ गया। और की ऑडिट मैटर अपना जो 159 वाला सेक्शन है उधर भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी एक की ऑडिट मैटर है, राइट। तो ये भी की ऑडिट मैटर है। इसको फटाफट देख लेते हैं कि ऐसे 260 भी आ जाता है, राइट। इधर ऐसे 260 भी आ जाएगा, क्योंकि 260 कम्युनिकेशन विद TCWG, ठीक है। द ऑडिटर शुड कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वाज डिस्कस्ड एंड सच सब्जेक्ट टू करेस्पॉन्डेंस विद TCWG, ठीक है। तो ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ता है वो सिग्निफिकेंट मैटर जो अराइज हुए हैं ड्यूरिंग दी ऑडिट। और जो है क्वेश्चन में, तो ये की ऑडिट मैटर है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट इवेंट है, ठीक है, दैट रिक्वायर ऑडिटर जजमेंट। तो ये सिग्निफिकेंट मैटर है, राइट। तो इसलिए की ऑडिट मैटर है। और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन करंट पीरियड, राइट। तो ये हो गया हमारा की ऑडिट मैटर। पैरा 3 का क्लॉज 1 हमने पढ़ाई है। पैरा 3 क्लॉज 1 फिक्स्ड एसेट के लिए है। फिक्स्ड एसेट के लिए कारो का क्या बोलता है कि वेदर कंपनी मेंटेन करता है क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल डिस्क्लोजर। तो क्या कंपनी मेंटेन करता है प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल एंड सिचुएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो सबसे पहले प्रॉपर रिकॉर्ड्स की बात कि क्या कंपनी मेंटेन करती है प्रॉपर रिकॉर्ड, ठीक है। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि नहीं करती है, जिसमें इंक्लूडिंग फुल पर्टिकुलर कहाँ क्वांटिटी कितनी है और लोकेशन कहाँ है, ठीक है। और सिचुएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। और साथ ही साथ क्या कंपनी फिजिकल वेरिफिकेशन करती है क्या असेट का रीजनेबल इंटरवल में, ठीक है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट अंडर डिस्पोजल, तो सारा जो है फिजिकल वेरिफिकेशन भी प्रॉपर रखना है, रिकॉर्ड भी प्रॉपर रखना है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड, ठीक है। प्रॉपर मेंटेनेंस, तो हमको रखना है प्रॉपर रिकॉर्ड्स, राइट। हमको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, तो प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है बाकायदा। बाकायदा प्रॉपर के रिकॉर्ड के साथ साथ हमको फिजिकली वेरिफिकेशन भी करना है टाइम टू टाइम। और फिर हमारा एक टाइटल डीड वाला था कि टाइटल डीड भी रखना है हमको, ठीक है। पर टाइटल डीड इधर नहीं आएगा क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड की बात करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग आता है। अर्थ रिमूविंग मशीन इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो थर्ड वाला क्लॉज नहीं आता, राइट। अब कंक्लूजन ये है कि इसका रिपोर्टिंग पैरा ये है।
और इसको क्या है कि ये क्वेश्चन को ऑल्सो भी बेस्ड ऑन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन में ऑल्सो भी बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग इशूज़, ये रिपोर्टिंग इशूज़ पे भी बेस्ड हो सकता है। इसको ऐसे भी आंसर कर सकते हैं जैसे वैल्यूएशन, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल FRF। इन दैट केस कि मतलब कि वैल्यूएशन, अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर मतलब कि इसकी वैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, या इसकी अकाउंटिंग जो असेट हेल्ड फॉर डिस्क्लोजर है इसका वैल्यूएशन, इसकी अकाउंटिंग और साथ ही साथ इसका डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ FRF। इन दैट केस ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वैल्यूएशन, ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है वैल्यूएशन के लिए क्योंकि वो 25.75 करोड़ की थी और असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, तो ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वैल्यूएशन, तो ही में क्वालिफाई द रिपोर्ट एंड क्वालिफाई कर सकता है वो रिपोर्ट क्योंकि FRF का कंप्लायंस नहीं हुआ है। आती बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, AKY लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जो बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर में इंगेज है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, ऑपरेट कर रही है इंडी सेक्टर। कंपनी का एनुअल टर्नओवर 40,000 करोड़ है, प्रॉफिट 5,000 करोड़ है, एंड ड्यूरिंग द नेचर ऑफ बिजनेस एंड द साइज ऑफ कंपनी, ऑपरेशन ऑफ कंपनी आर स्प्रेड आउट इन इंडिया। एक लिस्टेड कंपनी है जो इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी है जो बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर में इंगेज है, तो कंपनी लार्ज कंपनी है, ठीक है, ऑपरेटिंग इन दिस सेक्टर इन इंडिया। एनुअल टर्नओवर 40,000 है, प्रॉफिट 5,000 करोड़ है। ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस के नेचर के कारण एंड द साइज ऑफ कंपनी, ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी आर स्प्रेड आउट ऑफ इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स वेरियस कस्टमर आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वेरियस कस्टमर के साथ, तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स वेरियस कस्टमर आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। कॉन्ट्रैक्ट जो है क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, जो अभी अपन ने बात करी थी, ठीक है, वो डिफरेंट है। एंड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट टीम ने भी अपना सिग्निफिकेंट टाइम दिया है ऑडिट रिवेन्यू में, ठीक है, और मैटर में भी दिस मैटर ऑल्सो डिस्कस विद द मैनेजमेंट, ये मैटर डिस्कस हुए हैं मैनेजमेंट के साथ, मतलब वही है क्योंकि जो मैटर हम DCWG को कम्युनिकेट करते हैं उस मैटर से ही हम जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स निकालते हैं, विच जो एज पर द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट विच रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम, जो एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस कैरी करता है। एट द वेरियस स्टेज ऑफ ऑडिट द effort towards the audit of revenue also involves significant involvement of senior member। ऑडिट टीम तो पूरी लगी थी पर जो ऑडिट रिवेन्यू के ऊपर जो मैटर है उसमें सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट था टीम ऑफ सीनियर मेंबर का। आफ्टर कंप्लीशन द ऑडिट पार्टनर वर डिस्कसिंग सिग्निफिकेंट मैटर विद द मैनेजमेंट। अब ऑडिट कंप्लीट करने के बाद ऑडिट पार्टनर जो है डिस्कस कर रहा है कि आपको जो हमने कम्युनिकेट करा है उसमें सिग्निफिकेंट मैटर कौन कौन से हैं, wherein they also communicated the management that he planned to include revenue recognition, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो प्लान टू इंक्लूड रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज की मैटर, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को की मैटर में लाना चाह रहे हैं पर मैनेजमेंट एग्री नहीं करता है। तो क्या मैनेजमेंट सही है, कमेंट करो। तो मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो गलत ही बोल रहा है क्योंकि वो सिग्निफिकेंट इवेंट है, ठीक है। तो 701 क्या बोलता है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कम्युनिकेट करना की ऑडिट मैटर इन दी ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। और एज पर 701 ऑडिटर शेल डिटरमाइन फ्रॉम मैटर कम्युनिकेटेड विद TCWG, ऑडिटर डिटरमाइन करता है जो मैटर हमने TCWG को कम्युनिकेट करे हैं, दोज मैटर जहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन जरूरी है, तो वो मैटर जहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन चाहिए इन परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन ऑडिटर टेक इन टू अकाउंट द फॉलोइंग कंसिडरेशन, जहाँ पे अपन ने बात करी थी कौन कौन से कंसिडरेशन की सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट जहाँ पे है, कौन कौन से कंसिडरेशन है 1 सी। तो हमने यही पढ़ा था कि एरिया ऑफ हायर एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, तो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो एरियाज ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 315, मतलब ऐसे 315 क्या बोलता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, राइट। देन इसके बाद आता है सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट इन एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, फिर सिग्निफिकेंट और अकाउंटिंग एस्टिमेट जहाँ पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, और सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन, ऐसे करते हुए हमने पढ़ा था, राइट। फिर वही है कि इन द इंस्टेंट केस आ गया। फिर इसके बाद जो लिखना पड़ता है ऑडिटर डिटरमाइन विच ऑफ द मैटर डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द अबव, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ता है कि जो हमने जो कि विच ऑफ द मैटर डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद अबव वर मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो ऑडिटर को ये देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये जो मैटर्स है, ये मैटर्स है डेट रिक्वायर्ड ऑडिटर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इन परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो ऑडिटर को ऐसे ही डिटरमाइन करना पड़ता है ये मैटर्स, ठीक है। और इन द इंस्टेंट ये पूरा बता दिया है
इन द इंस्टेंट केस बता के कंक्लूजन ये है कि असेसमेंट ऑफ ऑडिटर वैलिड है एज कंसर्न मैटर क्वालिफाइड टू बी की ऑडिट मैटर। ये की ऑडिट मैटर है, इट शुड बी रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। ये की ऑडिट मैटर भी है, ये की ऑडिट मैटर ही है, ठीक है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन है जिसमें ह्यूज इन्वॉल्वमेंट है, तो वही सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे ऑडिटर का अटेंशन है। तो इस तरीके से हमने जो है 701 के सारे क्वेश्चन कवर करे हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन ख़त्म किए हैं और ये अप्रॉक्स 10 मिनट आपका ये लेगा, ठीक है। और हमने ये बात कर ली है कि ये तो देखो, ये जो क्वेश्चन था ये तो केस वाला क्वेश्चन था, ये एक ईजी क्वेश्चन था। आपको वो 4 मैटर याद है तो ये क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन था अर्थ रिमूविंग मशीन का, इसमें कारों का इम्प्लीकेशन था, तो वो कारों का आप याद रख लेना, ठीक है, और ऐसे 260 भी लिख देना। फिर बात आती है कि एडवाइस देना कि हमको क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं इनकॉर्पोरेट करनी है, एक वो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हम बताते हैं, हम रेफरेंस देते हैं रिलेटेड डिस्क्लोजर का की ऑडिट मैटर में, और कि कैसे हमने वाई द मैटर टू बी की ऑडिट मैटर, रेफरेंस भी बता दिया, वाई द मैटर टू बी की ऑडिट मैटर, और इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा ये भी बताया, ठीक है। और अगर लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड करता है या रेयर सर्कमस्टेंसेस के कारण हम जो है इसको नहीं डाल सकते हैं, और जो है ये जो ऑडिटर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है ये मैटर की ऑडिट मैटर को, अगर इस मैटर पे मॉडिफिकेशन दिया है तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक अच्छा क्वेश्चन था। 156 154 भी जो क्वेश्चन था, ये 155 क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने 4 मैटर्स पता करे हैं, ये 3 मैटर पता करे हैं जो की ऑडिट मैटर है। फिर इसके बाद जो है की ऑडिट मैटर का जो है शॉर्ट नोट है कि ये कौन कौन से आपके वेरियस पर्पस को सॉल्व करता है, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि रिपोर्ट का एक एंगल है कि वो ट्रांसपेरेंट और कम्युनिकेटिव वैल्यू हो जाएगी, वो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। और यूज़र के एंगल है, यूज़र के क्या एंगल है, यूज़र का सबसे पहले तो एंगल ये आ जाता है कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज़र को मिलती है, तो अंडरस्टैंडिंग मिलती है ऑफ द की ऑडिट मैटर, जिसमें सिग्निफिकेंट ऑडिटर जो सिग्निफिकेंट अंडरस्टैंडिंग मिलती है इसको एक ऑडिट मैटर की, और बाकायदा उसको अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंटिटी की और एरियाज जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था, और एक टॉपिक मिल जाता है टू फर्दर इंगेज विद मैनेजमेंट एंड TCWG अबाउट सर्टेन मैटर। अब वो मैटर भले रिलेटेड टू एंटिटी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हो, या जो ऑडिट दैट वाज परफॉर्म्ड हो, राइट। तो इस तरीके से जो है हमने की ऑडिट मैटर के क्वेश्चंस को ख़त्म किया है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपको जैसा भी लगे, ठीक है, पर एटलीस्ट आप कमेंट्स करना, क्योंकि वो कमेंट्स मैटर करते हैं, वो हेल्प करते हैं आगे के फर्दर वीडियोज़ को बनाने में। थैंक यू।